26 नवंबर 2008 की रात करीब 8 बजे मुंबई की रफ्तार अचानक थम गई। देश की आर्थिक राजधानी पर सबसे बड़ा आतंकी हमला शुरू हो गया। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल और कई जगहों पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए। हमले में शामिल 9 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। सिर्फ अजमल आमिर कसाब वो आतंकी था जो जिंदा पकड़ा गया। भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया, ये कहानी खुद आतंकी कसाब ने बताई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट के दीपालपुर के रहने वाले अजमल कसाब ने अपनी मां का नाम नूर इलाही और पिता का नाम आमिर बताया था। उसके पिता दही बड़े बेचते थे। उसका बड़ा भाई अफजल और छोटे भाई का नाम मुनीर है। कसाब ने 4वीं क्लास तक उर्दू में पढ़ाई की थी। साल 2000 में कसाब ने स्कूल छोड़ा तो गरीबी ने मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय बाद वो लाहौर में रहने लगा। इस दौरान नौकरी की तलाश में फरीदकोट आना जाना रहता था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ने के बारे में कसाब ने बताया था कि उसके पिता आमिर ने उसे एक दिन अपनी गरीबी का हवाला देते हुए लश्कर के ज़की-उर-रहमान से मिलवाया था। उसे आगे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। उसे यह भरोसा दिलाया गया कि काम भले ही खतरे का है, लेकिन इससे उसके परिवार की इज्जत बढ़ेगी। कसाब जब आतंकी ट्रेनिंग कैंप में था, उस समय पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के हत्याकांड की बात की जा रही थी। यानी उसकी ट्रेनिंग दिसंबर 2007 में शुरू हुई। मनसेरा के बेतल गांव में करीब 25 लड़कों के साथ कसाब को आतंकी ट्रेनिंग दी गई। 3 महीने बाद इस ऑपरेशन के इंचार्ज अबू इस्माइल को मुंबई हमले से करीब 1 महीने पहले कसाब से मिलवाया गया। दोनों को कहा गया, अब मौका आ गया है तुम्हारी आजमाइश का। उन्हें एक सीडी दिखाकर टारगेट की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि किस रास्ते से टारगेट की तरफ बढ़ना है। इस रास्ते में आज़ाद मैदान भी था। मुंबई सीएसटी पर मौजूद लोगों को मारने के लिए कहा गया। मुंबई में दहशत फैलाने वाले कसाब से जिहाद के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मुझे पता नहीं जिहाद क्या होता है, मगर वो कहते थे कि इसका मतलब जन्नत से है। मैंने बस पैसों के लिए ये सब किया। कितना पैसा मिला पूछे जाने पर उसने कहा कि मेरे पिता को लाखों के हिसाब से दिया होगा, मुझे नहीं बताया। हालांकि कसाब के दिमाग में शक भी था कि हो सकता है उसके पिता को पैसे ना मिले हों। लश्कर के 10 आतंकी अजीज़ाबाद के पास गांव कासम से समंदर के रास्ते आतंकी साजिश को अंजाम देने के मिशन पर निकले थे। आधा सफ़र एक बोट के जरिए पूरा हुआ। इसके बाद ये सब आतंकी 2-2 के ग्रुप में बंटकर डिंगियों के सहारे मुंबई के किनारे मच्छी मार कॉलोनी में उतरे। कसाब के साथ इस्माइल नाम का दूसरा आतंकी था। दोनों ने सीएसटी स्टेशन के लिए टैक्सी ली। हर आतंकी के पास 8 हैंड ग्रेनेड और AK-47 राइफल थी। फिर 26 नवंबर की रात करीब 8 बजे मुंबई में सबसे बड़े आतंक का सिलसिला शुरू हुआ, जो अगले 3 दिनों तक जारी रहा। कसाब ने बताया था कि मुंबई हमले वाले दिन उसने 2 से ढाई मैगजीन खाली कर दी थी। उसने बताया कि मुझे कहा गया था कि जब तक जिंदा रहो लोगों को मारते रहो, मगर हम भी इंसान हैं यार। ये बोलते हुए कसाब फूट फूट कर रोने लगा था। मुंबई में मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद कसाब को अपने किए का पछतावा था। उसने बताया था कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो करीब 1 घंटे बाद वो फूट फूट कर रोया था। उसने कहा कि मैंने बहुत गलत किया। एक और बयान में कसाब ने कहा था कि इस काम के लिए अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए फरीद अली की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।